तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी साहब की ये लाइनें छत्तीसगढ़ के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। दावा सरकार का, अब किसी गरीब की छत नहीं टपकेगी, हर बेघर को पक्का मकान मिलेगा, सिस्टम से बिचौलियों का सफाया, जीरो टॉलरेंस। बड़ा सुहाना लगता है ये सब सुनना, लेकिन क्या कभी किसी ने असलियत देखने की जहमत उठाई है? फाइलों के पन्नों को पलट कर देखा है? फाइलों में इस विकास की असलियत दफन है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबका साथ सबका विकास, इस योजना की आड़ में अपनी जेबें कौन भर रहा है? लोग पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त के लिए क्यों तरस रहे हैं? किस्त दर किस्त लोगों को एड़ियां रगड़ने के लिए भाजपा की सरकार क्यों मजबूर कर रही है? आज इस महा घोटाले पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में उन दावों का कच्चा चिट्ठा है जिसको देखकर आप कहेंगे कि ये योजना गरीबों के लिए नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदारों और सप्लायरों की तिजोरी भरने के लिए चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्लान बड़ा लुभावना, लेकिन जमीन पे तो देखिए, जिन अपात्रों की सालाना कमाई 3 लाख से ज़्यादा है, ऐसे 71 लोगों को मकान दे दिए गए। रसूखदारों को 250 लोगों को तो बिना जमीन देखे 4 करोड़ से ज़्यादा की रकम बांट दी गई। भाजपा सरकार को लगता है कि योजनाएं लॉन्च करने से उसका काम खत्म हो जाता है। क्या लेकिन किसी ने असली गरीबों का दर्द सुना है, जो एक घर का सपना आंखों में लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? चले जाइए छत्तीसगढ़ के गांवों में, शहरों में, आधे अधूरे खड़े मकानों के ढांचे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर चल रहे करप्शन की गवाही देते हैं। किसी गरीब का आधा मकान खड़ा हो गया, अब वो अगली किस्त के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, तलवे चाट रहा है। जिसकी पहली किस्त आई वो दूसरी का इंतजार कर रहा है, जिसकी दूसरी आ गई है उसको तीसरी किस्त का इंतजार है, जिसे जानबूझकर अटकाया गया है। सत्ताधीशों के मुंह में खून लग चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगली किस्त खाते में डालने के नाम पर कई जगह 15 से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायतें मिली हैं। जरा सोच कर देखिए, आज की इस भयंकर महंगाई में ईंट, रेत, सीमेंट के आसमान छूते दामों के बीच जो गिनती के पैसे देती है ये सरकार, क्या उतने में पक्का मकान बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। गरीब कर्ज लेकर, अपना पेट काट कर, घर के गहने बेचकर, गिरवी रखकर, जमीन बेचकर किसी तरह से ईंटें जुड़वाता है। लेकिन ये भ्रष्ट गिद्ध, भ्रष्ट सत्ताधीश और उनके कारिंदे गरीब के मुंह का निवाला और उसके हक का पैसा नोच कर ले जा रहे हैं। क्या यही है भाजपा सरकार की व्यवस्था? क्या यही है प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता? और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो नए आवास आते हैं उनके आवंटन में भी घोटाला, भेदभाव, पक्षपात खुलेआम जारी है। मजदूरों के कल्याण के लिए 329 करोड़ का फंड मजदूरों तक पहुंचा ही नहीं। श्रम पोर्टल पर 76 लाख मजदूर दर्ज हैं, लेकिन राज्य के पोर्टल से बाकी मजदूर गायब। बिना टेस्टिंग के 90,000 महंगे सोलर पंप लगा दिए गए। खजाने को 10 करोड़ का चूना लगाया गया। लोक निर्माण विभाग का हाल तो बहुत बुरा है। हमने अभी बात की थी कि बजट का सिर्फ 28% खर्च हुआ था फरवरी तक। अब लोक निर्माण विभाग में कागजों पर चट्टानों की किस्म बदल दी गई और ठेकेदारों को 3 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान। सुशासन की सरकार को, इस सरकार के सत्ताधीशों को समझना होगा, मंच में खड़े होकर विपक्ष पर निशाना साधना तो बहुत आसान है, लेकिन आपकी नाक के नीचे आपकी सरकार गरीबों का हक लूट रही है। सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है, लेकिन इस खुली लूट पर आप खामोश क्यों हैं? क्या सुशासन का मतलब सिर्फ कागज पर आंकड़े चमकाना है? क्या योजनाएं ठेकेदारों का पेट भरने के लिए चलाई जा रही? गरीब अपना खून और पसीना बेचने के लिए मजबूर है। साथियों,
ये समय मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का नहीं है। समय है इन सत्ताधीशों की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने का। अगर आज हम चुप रह गए तो अपने आप को सुशासन की सरकार कहने वाली ये सरकार हमारे और आपके हक का एक एक निवाला छीन लेगी। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये आवाज़ एसी कमरों में बैठे इन अधिकारियों और सत्ताधीशों के कानों तक गूंजे। गरीबों का हक छीनना कितना महंगा पड़ता है इन्हें मालूम पड़ना चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।